सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में संतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे धर्म को में हर चीज में, जैसे कि योग्य हो गया, शिक्षा हो गया, अध्यात्म हो गया, हर चीज में संत अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारे जीवन शैली की, जीने की भी तरीका एक संत ही अच्छे तरीका से बताते हैं। आइए, हम अभी पटना की धरती पर हैं और हमारे साथ सनातन के दो बड़े बड़े योग्य गुरु और एक तपस्वी महर्षि कहा जाता है, श्री स्वामी, जिसे हम आपको सीधा रूबरू करवाएंगे। स्वामी जी, भारतीय खबर में आपका स्वागत। हृदय के अनंत गहराइयों से भारतीय खबर के लाखों दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा महाराज जी, आजकल जैसे चल रहा है सनातन पे, संतों पर अलग अलग अभद्र टिप्पणियां हो रही है, उनको लेकर क्या बोलिए? देखिए, संतों पर जो अभद्र टिप्पणी करते हैं कि ये आज की बात नहीं है। यह भगवान राम जी के समय से, भगवान राम जी को भी कुछ अशुभ कहने वाले लोग थे, भगवान श्री कृष्ण को भी कुछ कहने वाले लोग थे। आज के कलिकाल में तो कलिकाल का प्रभाव ऐसा है कि संतों की, ब्राह्मणों की, गौ की, गंगा की, गायत्री की लोग निंदा करेंगे, लोग तिरस्कार करेंगे, परंतु कलयुग के प्रभाव में जो प्रभावित हो जाते हैं उनका समूल रूप से नाश निश्चित है। इसलिए आप यदि सुखी होना चाहते हैं, ब्राह्मणों की, संतों की, गौ माता की, गायत्री की, गंगा की शरण में जब तक नहीं आएंगे तो आपका कल्याण संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अच्छा, इसलिए आज सनातन संस्कृति का जो विरासत है, प्राचीन विरासत है, उस पुरातन, सनातन है पुरातन, सनातन समझिए सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इस दुनिया का सबसे प्राचीन से प्राचीनतम धर्म है सनातन। इसलिए सनातनी को जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, समझिए आसमान में जो थूके तो थूक कहाँ जाएगा आप समझ सकते हैं। ऐसे ही सनातन की विद्या है। अच्छा, सनातन धर्म में एक से एक बड़े गुरु हैं, इनका मतलब अपने आप में हाई लेवल है वो, लेकिन कहा जाए बात तो टिप्पणियां होती रही है, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, उसको लेकर जनता में गलत संदेश जाता है और जो अलग धर्म वाले हैं वो बोलते हैं कि वो तो कहाँ एक है, वहाँ के जो संचालन करते हैं, धर्म को चलाते हैं, वही एक नहीं है। देखिए, ये बहुत ही बड़ा देश, बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की जनताएं है और अलग अलग सनातन में अलग अलग गुरु हैं, तो हर गुरुओं का सम्मान है, परंतु जो सच्चे गुरु हैं वो कभी लड़ते नहीं आपस में। अब जो गुरु हैं और आपस में थोड़ा मतभेद है उनका किसी अलग अलग विषयों पर, तो हमें संगठित होने की आवश्यकता है। इसीलिए क्योंकि आने वाले समय में सनातन पर और भी अधिक कुठाराघात होने की पूरी संभावना है। जैसा कि हम लोग अलग अलग जगह से सुन रहे हैं, वह भारत में भी अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ सनातनियों की संख्या घट रही है। रिसेंटली अभी बांग्लादेश में देख रहे थे कि जो हिंदुत्व की वहाँ बात किया या जो भी अल्लाह ताला के खिलाफ कुछ बोला, तो इस निंदा के खिलाफ उसको जेल में डाल दिया गया, उसका जो वकील खड़ा हुआ उसकी हत्या कर दी गई। तो आने वाले समय में यदि आप चाहते हो कि आपका बहन बेटियों के साथ वह ना हो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, आप यदि चाहते हैं कि अपनी माता बहन हमेशा सुरक्षित रहे और आपके आने वाले समय में आपके बाजार और दुकान ना लूटे, आप चाहते हैं आने वाले समय में आप एकाकी के जीवन न जिए, आप चाहते हैं आने वाले समय में आपका सर तन से जुदा ना हो, तो आपको संगठित होने की आज आवश्यकता है। नहीं संगठित होंगे तो फिर कोई उपाय नहीं है। आज उसी उपाय को करने के लिए सनातन महाकुंभ का आगाज बिहार की पावन धरती गांधी मैदान में पटना में किया गया था। अच्छा महाराज जी, आप गौ की बात की, तो गौ को लेकर आप काफी आंदोलन में हमने देखा है आपको, आप रहते हैं, तो गौ को राष्ट्र माता बनाने के लिए कितनी अथक प्रयास कर रहे हैं और कब तक संभव है कि हो जाए? देखिए, आज वर्तमान का जो सरकार है वह गौ माँ को बहुत पूरा प्रयास है संतों का। सारे संत, ब्राह्मण, सनातनी, हिंदू चाहते हैं कि गौ माँ को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और भारत देश में पूर्णतः गौ तस्करी, गौ हत्या, गौ वध पूर्णतः बंद जब तक नहीं होगा, भारत देश का कल्याण शायद कम होगा। इसलिए
वर्तमान की सरकार से, वो बिहार की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या पूरे केंद्रीय सरकार भारत देश का हो, नम्र निवेदन करता है या स्वामी संतोषानंद, नम्र निवेदन करता है या योग गुरु स्वामी संतोषानंद कि आप देश का यदि कल्याण चाहते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक अ हार्ड डिसीजन अगेंस्ट एंटिक इस्लाम एंड whoever is killing गौ माता के हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। गौ हत्या मतलब एक इंसान की हत्या। गौ हत्या जो भी करे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जहां भी ये बूचर खाने लाइसेंस धारक और जो बिना लाइसेंस धारक दोनों को निरस्त कर दिया जाए, पूर्णतः निरस्त। इसका जो बूचड़ खाने की बात की आप, गौ तस्करी का सबसे ज्यादा पैसा कहीं तो कहीं नहीं तो कहीं पार्टी राजनीतिक पार्टियों को मिल। देखिए ऐसा है, वर्तमान का जो सरकार है वह सनातनी का सरकार है। पहले की सरकार कभी रही जो अलग अलग नामों से बहुत सारे लाइसेंस दिया गया, परंतु वर्तमान के सरकार में अवैध लाइसेंस बिल्कुल बंद है और गौ हत्या भी पूरी तरह से बंद होने के कगार पे है। परंतु ये जिहादी मानसिकता के लोग ये सिर्फ अपने उस किताब को मानते हैं जिसे कहा गया कि अल्लाह ताला की किताब, आसमानी किताब। तो आसमानी किताब में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि तुम गौ की हत्या करो। उसमें गौ के दूध को शिफा कहा गया है। गाय के दूध को शिफा मतलब अमृत कहा गया है और गाय के मांस को वहां भी खराब कहा गया है। परंतु ऐसे लोग वही काम करेंगे जो सनातनी को अच्छा लगेगा, वो उसका उल्टा करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि सनातनी से टकराने का यही उपाय है कि जहाँ जहाँ मंदिर है, मंदिर बगल में मस्जिद बना दो। जहाँ जहाँ मंदिर है, पहले भी मुगल शासक मंदिर को तोड़े, वहाँ मस्जिद बना दिए। जहाँ गौ माँ का हम सम्मान करेंगे, गौ को ही काट देंगे। तो ऐसे मानसिकता के लोग के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी सनातनी हिंदुओं को परेशान करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी अच्छा महाराज जी, आजकल जहाँ भी कथा हो रहा है तो वहाँ पे मंच पे हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसको लेकर क्या है? तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अगर फिर संविधान ने सबको अधिकार दिया तो फिर हिंदू राष्ट्र स्पेशल क्यों? देखिए, संविधान के निर्माता और उनकी जो टीम थी, डॉक्टर बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर साहब, पहला पेपर पे पूरा राम जी का पूरा परिवार, राम परिवार, कालांतर के समय में उन तस्वीरों को धीरे धीरे हटाया गया। हिंदू राष्ट्र की जो हम बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है शब्द ही ब्रह्म है। हम जो बोलते हैं एक न एक दिन हो जाता है। तो आज पूरे भारत देश के सब संत, सनातनी, हिंदू, युवा, ब्राह्मण, मातृशक्ति सब जाग चुके हैं। इन जागने के कारण आने वाले समय में अखंड हिंदू राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता है। महाराज जी, शंकराचार्य जी को लेकर बड़े सवाल उठते हैं कि असली कौन शंकराचार्य जी है, नकली कौन। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज गौ की बात करते हैं, अगर ऐसी कुछ टिप्पणियां करते हैं तो लोग बोलते हैं कि वो तो शंकराचार्य है ही नहीं, उनको लिखा। देखिए, सच्चाई है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी का 4 पीठ है, परंतु वर्तमान में इन संतों का बातों पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सब संत एक हैं और जो अलग अलग कुछ शंकराचार्य स्वघोषित शंकराचार्य हैं, तो यह नहीं होने की आवश्यकता है। मैं चारों शंकराचार्य से प्रार्थना करूँगा, उनके चरणों में विनती करूँगा कि ऐसे जो भी शंकराचार्य हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनको एक अलग अलग आश्रम उनको मिला हुआ है, क्योंकि शंकराचार्य जी के कई आश्रम हुए। अब कुछ आश्रम पे शुरू से कोई संत रह रहे हैं, वो अपने को शंकराचार्य घोषित कर देते हैं, परंतु हर शंकराचार्य का जो हमारे चारों पीठ पे पीठासीन है, उनका सम्मान है। वो हमारे सनातन का स्तंभ है, वो सनातन के आधार है, सनातनियों को जगाने का दिव्य प्रयास है। ऐसे संतों के पावन चरणों में कोटि नमन। चलिए, अभी हमारे साथ संतों की वाणी आप सुन रहे थे भारतीय खबर पर। आप और देखते रहिए भारतीय खबर। विकास पराशर के साथ, जय हिंद।